तसव्वुर करें एक ऐसे वक्त का जब दुनिया अपने अंजाम के करीब होगी। इंसानियत अखलाकी पस्ती की गहराइयों में डूब चुकी होगी। जमीन पर जुल्म और नाइंसाफी का दौर होगा और ईमान वालों के लिए अपना दीन बचाना आग के अंगारे को हाथ में पकड़ने के मुतरादिफ होगा। 3 साल की शदीद कहतसाली ने जमीन को खुश्क और आसमान को बांझ कर दिया होगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा, दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल 1 कतरा भी नहीं बरसेगा। भूख, प्यास और मायूसी के बादल हर तरफ छाए होंगे। ऐसे आलम में जब इंसानियत उम्मीद की आखिरी किरण को तरस रही होगी, मशरिक की समत से एक शख्स का ज़हूर होगा। वो नौजवान, भारी जिस्म, सुरख रंगत और घुंघरियाले बालों वाला होगा। उसकी दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई और बेनूर होगी, जबकि बाईं आंख भी ऐबदार होगी। उसकी सबसे बड़ी निशानी यह होगी कि उसकी पेशानी पर 3 हुरूफ काफिर लिखे होंगे, जिसे हर मोमिन, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, आसानी से पढ़ लेगा। यही वो शख्स है जिसे तारीख का सबसे बड़ा फितना कहा गया है, अल मसीह उद दज्जाल। उसका ज़हूर कोई मामूली वाकया नहीं होगा। वो एक गधे पर सवार होगा जिसके कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा और वो बिजली की सी तेजी से दुनिया का चक्कर लगाएगा। मक्का और मदीना के अलावा कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां वो दाखिल न हो। इन दोनों मुकद्दस शहरों की हिफाजत फरिश्ते कर रहे होंगे। इब्तिदा में वो खुद को एक नेक और सालेह रहनुमा के तौर पर पेश करेगा। वो लोगों के दुखों का मदावा करने का दावा करेगा। जो लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे, वो उनके सामने आएगा और कहेगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं आसमान से बारिश बरसाऊं और जमीन से अनाज उगाऊं? जो लोग उसकी बात मान लेंगे, वो आसमान को हुक्म देगा और फौरन बारिश बरसने लगेगी। खुश्क जमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी और उनके जानवर पहले से ज्यादा मोटे ताजे होकर लौटेंगे। वो उन्हें अपनी बनाई हुई जन्नत दिखाएगा जो दरहकीकत आग से भरी होगी, और अपनी जहन्नुम दिखाएगा जो हकीकत में ठंडक और सलामती की जगह होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, उसकी जन्नत जहन्नुम है और उसकी जहन्नुम जन्नत है। उसके पास रोटियों के पहाड़ और पानी की नहरें होंगी। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। जो उसका इनकार करेगा, वो उससे अपनी तमाम नेमतें छीन लेगा और उसे शदीद मुसीबत में मुब्तला कर देगा। मोमिनों के लिए ये वक्त इंतहाई कठिन होगा। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए तस्बीह सुभान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह को ही गनीजा बना देगा और वो उसी से तवानाई हासिल करेंगे। इस फितने की इंतहा तब होगी जब वो एक मोमिन नौजवान को बुलाएगा। वो नौजवान दज्जाल को देखते ही पुकार उठेगा, ऐ लोगो, यही वो दज्जाल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हमें खबरदार किया था। दज्जाल गजबनाक होकर उसे आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़ों के दरमियान से गुजरकर लोगों को अपनी ताकत दिखाएगा। फिर वो उस नौजवान को मुखातिब करके कहेगा, उठ जा। वो नौजवान अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाएगा। दज्जाल पूछेगा, अब तो मुझ पर ईमान लाया? वो निडर नौजवान जवाब देगा, नहीं, बल्कि आज मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि तू ही अल्लाह का दुश्मन कज़्ज़ाब दज्जाल है। उसके बाद दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेगा। ये नौजवान इस उम्मत के अजीम तरीन शहीद में शुमार होगा। ये फितना 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। इस दौरान मोमिनों को हिदायत की गई कि वो उसके शर से बचने के लिए सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात तन की तिलावत करे। जो उसका सामना करने की ताकत न रखता हो, वो पहाड़ों और वीरानों में पनाह ले ले। जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा और वो बैतुल मक़दिस का मुहासिरा किए हुए होगा, ऐन उसी वक्त दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी सफेद मीनार पर फजर की नमाज के वक्त 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। उनके बालों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे होंगे जैसे वो अभी गौस्ल करके आए हों। मोमिनीन के इमाम हजरत मेहदी उन्हें नमाज की इमामत के लिए कहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, आप ही इमामत कराइए, क्योंकि ये इस उम्मत की बुजुर्गी है। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लश्कर की क़यादत संभालेंगे
और दज्जाल की तलाश में निकलेंगे। दज्जाल जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, वो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और उसे फलस्तीन के शहर बाब ए लुद, गेट ऑफ लिडाबोइस के मुकाम पर डालेंगे। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेजे से उस पर वार करेंगे और उसकी जिंदगी का खातिमा कर देंगे। वो लोगों को उसका खून अपने नेजे पर दिखाएंगे ताकि किसी को उसकी मौत में कोई शक न रहे। दज्जाल की मौत के साथ ही तारीख के सबसे बड़े फितने का खातिमा हो जाएगा। जमीन से जुल्म, झूठ और कुफ्र का अंधेरा छट जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दुनिया में अमन व इंसाफ का एक ऐसा दौर शुरू होगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये कहानी सिर्फ एक पेशन गोई नहीं बल्कि एक इंतबाह और उम्मीद का पैगाम है। ये हमें सिखाती है कि आजमाइश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह पर पुख्ता ईमान और सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। ये हमें याद दिलाती है कि बातिल कितना ही ताकतवर नजर आए, आखिरकार फतह हक की ही होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमारे ईमान को हर आजमाइश में साबित कदम रखे। आमीन।